हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफे काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे पहले वाली जो वीडियोस हमने की थी उसमें हमने पढ़ा था एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल भी कराया था एचसीएफ के आधार पर, जिसमें हमें एचसीएफ के थ्रू क्वेश्चन को करना था, वो हमने कर लिया था। यदि उसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, या व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया हुआ है, आप उससे भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है मैं वही करा रहा हूं आपको, और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, लेकिन जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे जो प्राइवेट बुक्स के अंदर दिए गए हैं, जैसे विद्या की बुक के अंदर या चित्रा की बुक के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन पहले हम एनसीईआरटी करेंगे। तो जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 है उसका पहला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहा गया है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं, ये दो संख्याएं हैं, हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ किसके थ्रू ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। देखिए स्टूडेंट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है, और एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दोनों में अंतर भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में कराया था, यानी कि डे 7 में मैंने आपको कराया था। तो समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, पर किस तरह से एचसीएफ ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना होता है, और हम उसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 135 तथा 225। हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। दूसरा क्वेश्चन है 196 तथा 38220। हमें इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। तीसरा क्वेश्चन है 867 तथा 255। हमें इनका एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आप अपना आप कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको थर्ड और फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है? 867 और 255। सबसे पहले आपको एचसीएफ ज्ञात करना आना चाहिए भागफल विधि से, वो भी मैंने आपको सिखाया था। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको अंदर ले लेते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसको बाहर ले लेते हैं। ले ली, उसके बाद इसको भाग करते हैं। 255 दिया, 255 को 255 का पढ़ा जब मैं 3 बार पढ़ूंगा तो 765 मिलेगा। फिर उसके बाद इसको घटा देंगे। घटाने के बाद हम क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसको एज इट इज रखते हैं, और यहां पर भाग का चिन्ह लगा देते हैं, और ये जो संख्या है उसको यहां लिख देते हैं। अब फिर से पढ़ा पढ़ते हैं। 102 का पढ़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना जाएगा? 204। उसके बाद घटा देंगे, घटा देंगे कितना बचा? 51। अब हम क्या करेंगे, शेष पर बच गया, अब इसको यहां ले आएंगे। यहां पर स्पेस कमी में इधर लिख दे रहा हूं, 51 बचा, इसको उठा के यहां ले आए। अब 51 दूनी 102, तो ये हमारा शेषफल जो है वो शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो समझ लीजिए एचसीएफ कंप्लीट हो गया। और जो एचसीएफ होता है वो ये नहीं होता, ये होता है, ये भी आप पहले से ही जानते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने की ये कौन सी विधि है? भागफल विधि। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में, पहले वाले वीडियो में बताई थी कि एचसीएफ ज्ञात करने की ये भागफल विधि है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग एचसीएफ को निकालना कहा गया है कि एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन उसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एक स्टेप हमारा क्या था, देखो इस क्वेश्चन को हमने 3 स्टेप में किया। कैसे किया? सबसे पहले 255 का पढ़ा मैंने, 3 बार पढ़ा तो 765 मिला। उसके बाद मैंने इसको घटा दिया तो 102 बचा। जैसे ही शेष बच जाए तो समझ लीजिए आपका स्टेप खत्म हो गया। एक स्टेप तो यहां तक खत्म हो गया आपका। उसके बाद जब आप इस संख्या को यहां उठाकर लाते हैं तो समझ लीजिए दूसरा स्टेप शुरू हो गया। अब मैंने 102 का पढ़ा, 2 बार पढ़ा तो 204 आया। उसके बाद घटाने के बाद यहाँ 51 बचा, शेष बच गया, तो दूसरा स्टेप भी खत्म हो गया, और फिर ये चला तीसरा स्टेप। तो 3 स्टेप के अंदर, यानी कि 3 चरण के अंदर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए हमें क्या करना है।
बड़ी वाली संख्या अंदर लेते हैं, छोटी वाली संख्या बाहर लेते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है वो भाज्य का काम करती है और जो छोटी संख्या है वो भाजक का काम करती है। तो 867 अंदर ले लिया मैंने, 255 बाहर ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ पर फोकस कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 255 का पढ़ा, 3 बार पढ़ा तो 765 आया, उसके बाद घटा दिया, 7 में से 5 जाके 2 बचे, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1 बचा, शेषफल बच चुका। जब शेषफल बच गया तो समझ लीजिए एक चरण हो गया। अब आपको ये जो आपने भाग किया है ये, इसको आपको किस प्रकार लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा लिखना है। और ये भी आप लिखना जानते हैं कि किस प्रकार लिखा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन उतार लेना है। क्वेश्चन उतारने के बाद आप ये लाइन लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हम किससे क्वेश्चन को कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू हम अपने क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, या ये लिख लीजिए स्टेप 1, ये लिख लीजिए चरण 1, एक ही बात है। तो चरण 1 क्या किया हमने, चरण 1 के अंदर भाग किया, 867 को 255 से जब हमने भाग किया तो शेषफल बचा 102। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो इस पूरे के पूरे भागफल को जो आपने किया है इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के थ्रू लिखना है इस प्रकार। हमारा भाज्य कितना है 867, ये रहा भाज्य 867 बराबर क्या लिखना होता है, भाजक, भाजक कहां है 255, ये रहा 255, गुणा, गुणा मैंने लगा दी। उसके बाद क्या लिखना होता है, भागफल, भागफल कितना है 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर प्लस लगाना होता है तो मैंने प्लस लगा दिया, और उसके बाद शेषफल ये रहा 102। तो देखो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो हमारी क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आप कहोगे कहां से आई, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने इसको भाग किया, 3 दिया 9, शेषफल बच गया 1। यहां ये बात क्लियर है। अब देखो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 10 बराबर ये गुणा ये, यानी कि भाज्य गुणा भागफल 3 गुणा 3 प्लस शेषफल। अब देखो इनकी गुणा करो, 3 दिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो अगर हम 867 की बात करें, यदि आप 225 की गुणा 3 में करें, 225 की गुणा 3 में करें और गुणा करने के बाद उसमें 102 जोड़ दें तो आपको यही मिल जाएगा, इसलिए ये इसके बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज की। सबसे पहले आपको भाग करना है, भाग करने के बाद जो ये वाली संख्या है जो भाज्य का काम कर रही है उसको इधर लिखना है, बराबर लगाना है, पहले ये लिखना है, लिख दिया, गुणा गुणा लगाने के बाद ये वाली संख्या लिख दी है, लिख दी, प्लस लगा के आपको शेषफल लिख देना है। शेषफल कितना है 102, वो मैंने लिख दिया। आप मुझे बताइए क्या शेषफल शून्य है, लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि शेषफल बराबर 102 और 102 शून्य नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं हुआ तो अभी आपका स्टेप नहीं आया, आपको आगे स्टेप करने होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 102 आ गया, आप इसको उठाकर यहां ले आते हैं। तो मैंने वही किया, 102 एज इट इज रखा, इसको उठाया 255 को यहां ले आया। भैया आप 255 को यहां ले आएंगे, मैं ले आया, बस इसको अलग से भाग करके दिखाना है आपको। हम पहले क्या करते थे, यहीं कहीं भाग कर लेते थे, लेकिन अब अलग करना है। 255 अंदर 102 बाहर, करिए भाग। 102 का पढ़ा 2 बार पढ़िए, 204, 3 बार इसलिए पढ़ा 255 से अधिक हो जाता। घटाइए, 5 में 4 गए 1 बचा, 5 में 0 गए 5, 2 में 2 जाके 0 बची, कितना बचा 51 बच गया, शेष बच गया आपका। तो समझ लीजिए एक स्टेप खत्म हुआ, दूसरा स्टेप आपका खत्म हो गया, एक स्टेप यहाँ खत्म हो गया, एक स्टेप यहाँ खत्म हो गया। तो दूसरा स्टेप चरण नंबर 2, 255 बीच में 200 कौन है 255 है, तो 255 बराबर ये वाली संख्या 102, यानी कि भाजक गुणा भागफल, भागफल कौन है 2, गुण लगा के मैंने 2 लिख दिया, प्लस शेषफल, प्लस लगाया और शेषफल कौन है 51, तो मैंने 51 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए शेषफल शून्य है, चूंकि लिखना पड़ेगा इसको, चूंकि शेषफल बराबर 51 और 51 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो भाग की जो क्रिया है इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं कि 51 तो ऐसे रखते हैं, इसको उठाकर यहां ले आते हैं, ले आइए, बस इसको अलग से भाग करके दिखाना है, 102 अंदर 51 बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स, करिए, 51 दूनी 102, ये शेषफल शून्य आ गया यहाँ, 102 में से 102 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, शेषफल 0 आ गया। अब देखो इस वाली भाग को भी आपको चरण 3 में दिखाना है, चरण 2 कंप्लीट हो गए, चरण 3, 102 बराबर 51 गुणा 2, ये रहा गुणा 2, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 0, आगे शेषफल 0, क्योंकि शेषफल बराबर 0, तो यूं समझ लीजिए जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा HCF भी आ चुका है हमारा। आप मुझे बताइए
जब शेषफल शून्य आ जाता है तो आप HCF इसे मानते हैं या इसे मानते हैं? HCF ये नहीं होता। हालांकि जब हम भाग करते हैं तो उत्तर हम ये मानते हैं, लेकिन यहाँ हम भाग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम HCF ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा उत्तर ये वाला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शेषफल शून्य आ चुका, तो लिख देंगे आते हैं आते का मतलब इसलिए HCF बराबर कितना होगा 51। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहां नहीं देखना कि HCF इसे मानो इसे मानो, बस यहां ध्यान रखो, यहाँ 51 आया तो समझ लीजिए आपका HCF 51 ही है, आंख मीच कर यहाँ HCF लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये चरण आपको दिखाने जरूरी है कि ये क्वेश्चन 3 चरण में कंप्लीट हुआ, तो आपको तीनों चरण दिखाने अनिवार्य है, क्योंकि यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आपने यहाँ पर क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई, यहाँ पर भी क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई, यहाँ पर भी क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने पिछले वाली वीडियोस में आपको कंप्लीट सिखा दी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखने का तरीका क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा डे 9 था, अब हम मिलेंगे आपसे डे 10 में, और ये क्वेश्चन आज मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया है, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको कराऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपको अपना भी करना है। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक ही चरण है, ये एक बार में शेषफल शून्य आ जाएगा, और जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो आपका HCF 196 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।